जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज हम अर्जुना करंट अफेयर्स के छत्तीसगढ़ विशेषांक का जो आर्थिक सर्वेक्षण वाला पार्ट बच गया था उसे हम इस सेशन में एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो 6 से 8 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। 6 से 8 क्वेश्चंस यानी कि आपका 200 में से 12 से 16 मार्क्स यहाँ से बनते हैं और ये 12 से 16 मार्क्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो एमसीक्यू हैं जो हम अभी करेंगे ये आपकी प्रिपरेशन को एग्जाम के लिए बूस्टअप करेंगे। बढ़ते हैं हम अब आगे। तो पहला प्रश्न है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में संभावित वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में है। अब यह वर्ड है स्थिर भाव, एक वर्ड आता है आपका वृद्धि दर और एक और वर्ड आता है आपका प्रचलित भाव। जब हम चलो इसको अलग से बताता हूं, जैसे कि ये हुआ आपका एक बेस ईयर जिसको हम माने 2011-12। उसी प्रकार नेक्स्ट ईयर भी जीडीपी निकला होगा 12-13, ऐसे करते करते 2022-23 और अभी 2023-24 में निकला। ये आपका बेस ईयर। जब अभी जो जीडीपी निकला है उसे हम इससे कंपेयर करते हैं तो वह कहलाएगा आपका स्थिर भाव पे, और इसी को हम अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं तो ये आपका कहलाएगा प्रचलित भाव पर। और किस ग्रोथ से, किस वृद्धि दर से ये हुई है, किस रेट से हुई है, ये आपका ग्रोथ रेट रहेगा कि नेगेटिव है कि ये पॉजिटिव है। कृषि क्षेत्र में संभावित वृद्धि दर 2023-24 है तो इसका आंसर है ए। ये आपका उद्योग का है और 5.02% ये आपका सेवा का है और 4.90 ये आपका जब बेस ईयर से लेके हम अभी तक जो निकाले उसका जो ऑन एवरेज है वो आपका 4.90 ये आपका कृषि का है। अब इसको याद कैसे करें, तो एक साइड में लिख लेता हूं, इधर कृषि, फिर आपका हो गया उद्योग और इधर हो गया आपका सेवा। तो इधर 3 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, सब में एक एक डॉट, फिर पीछे से चालू करेंगे 0, 1 और ये हो गया आपका 2, फिर ये 3 यहाँ जाएगा और यही 3 यहाँ आ जाएगा, फिर ये जो 2 बच गया ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका स्थिर भाव पर वृद्धि दर, ये आपका कृषि का, ये उद्योग का और ये सेवा का। अब इसका जो औसत निकालते हैं, तो ये कृषि का हम देखें 4.90, इसको आपको याद करना होगा। उसके बाद उद्योग के लिए आप यहाँ पे 7 लिख लीजिए और सेवा में 5, फिर डॉट, फिर ये जो 3 बचा, कोई भी 3 बचा तो यहाँ से एक 3 ले लेते हैं, ये जो 3 बचा ये यहाँ जाएगा और ये आपका यहाँ भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे 36, छत्तीसगढ़ से 36 याद कर लीजिएगा और 36 के बाद ये हो गया आपका 37। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बस ये ट्रिक है। बाकी अब अगर सीधा भी याद करना चाहे तो सीधा कर सकते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में संभावित भागीदारी प्रतिशत निम्न रहा। भागीदारी मतलब कि हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। तो ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन 15.32% ये आपका कृषि का है, तो ये होगा आंसर। ये वाला है आपका उद्योग का 53.50% और सेवा का है आपका 31.19%। तो इसमें देख सकते हैं कि उद्योग का सर्वाधिक है और कृषि का न्यूनतम है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में संभावित वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रहा। अब ईयर पूछ रहा है, तो 17-18 में ये आपका नेगेटिव था कृषि, -10.90% के साथ ये था आपका नेगेटिव। 18-19 में ये था सर्वाधिक 13.49% के साथ, ये आपका मैक्सिमम गया था।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र में संभावित वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रहा। अब ये बोल रहा है उद्योग में आपका 19-20 में आपका न्यूनतम था 2.27% के साथ, ये आपका न्यूनतम। और 2020-21 इसमें आपका सर्वाधिक था 16.32% के साथ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में संभावित वृद्धि दर किस वर्ष सर्वाधिक रहा। ईयर, ये ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। तो सेवा की बात है तो सेवा आपका सर्वाधिक रहा 2019-20 में, ये था आपका 11.13% के साथ मैक्स। और बोलेगा नेगेटिव तो ये आपका न्यूनतम था -4.64% के साथ 2020-21 में। अब देखते हैं 2017-18 में जो हमारा कृषि है वो हुआ आपका नेगेटिव। 2018-19 में जो हमारा कृषि है वो हो गया पॉजिटिव। फिर आपका आता है 2019-20। 19-20 में जो उद्योग है वो जाता है नेगेटिव, लेकिन इसी में जो सेवा है वो जाता है आपका पॉजिटिव। 2020-21 में जो आपका सेवा है वो जाता है नेगेटिव, और 2021-22 में जो हमारा उद्योग है वो जाता है पॉजिटिव। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर उद्योग की औसत वृद्धि निम्न है। अभी बताया था 7.36%। 1 मार्च 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या निम्न है। 1 मार्च के हिसाब से पूछ रहा है तो इसका आंसर है ये ए, 3,05,24,000, जिसमें रायपुर में सर्वाधिक है और नारायणपुर में सबसे कम। ये जो डेटा है 1,53,08,484, ये आपका मेल पॉपुलेशन है। और ये जो डेटा है 1,52,15,516, ये फीमेल। और ये 90,51,273, ये एसटी पॉपुलेशन है। तो एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है तो बस्तर जिला में, और सबसे कम तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाला बेमेतरा। और जब एसटी देखें तो एससी भी देख लेते हैं। तो ये आपका 42,27,751, ये आपके एससी हैं। एससी सर्वाधिक रायपुर में है, और सबसे कम बोलेगा तो आपका सुकमा में सबसे कम है। 1 मार्च 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। तो 1 मार्च 2024 की स्थिति में यह है 992। ये 991 ये है आपका 2011 के जनगणना के हिसाब से। अब सर्वाधिक कहाँ है तो सर्वाधिक आपका कोंडागांव में, ये कोंडागांव में सर्वाधिक। तो कितना है अभी वहाँ 1048। और न्यूनतम बोलेगा तो ये है आपका जांजगीर चांपा में न्यूनतम, ये है 964। छत्तीसगढ़ की कुल कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत निम्न है। तो इसका आंसर है ए, 48.72% और 57.97%, ये आपका पुरुष कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है। और ये 39.40 ये महिला कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के कुल 500 आकांक्षी विकासखंड में छत्तीसगढ़ के 20 आकांक्षी विकासखंड हैं। सही है। कोयली बेड़ा प्रथम स्थान पर, नारायणपुर 20वें स्थान पर। कोयली बेड़ा आपका
ये 20वें स्थान पे है और नारायणपुर आपका पहले स्थान पे है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 गलत, ये गलत, तो ये ए। स्थिर भाव पर वित्त वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी बढ़ने का अनुमान है 6.56%, 8.93%, 7.3%, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर भाव पर यह है आपका 6.56%। और इसी को प्रचलित भाव पे बोलता तो ये आपका प्रचलित भाव का, और ये 7.3% ये भारत का है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर निम्न है। इसका आंसर है ए, 1,47,361। कितनी की वृद्धि? तो 7.31% की वृद्धि हुई है। और यही हम भारत के परिप्रेक्ष्य पे देखें तो ये हो जाएगा आपका 1,85,854 और ये वृद्धि 7.9% के साथ। स्थिर भाव पर कृषि समूह के अंतर्गत आने वाले निम्न में से किसका प्रतिशत वृद्धि दर वर्ष 2023-24 अनुमानित में सर्वाधिक रहा? पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, खनन एवं उत्खनन, मछली उद्योग। तो इसका आंसर है डी, 7.39% के साथ ये सर्वाधिक है। उसके बाद है सबसे न्यूनतम है आपका वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, ये आपका 1.8% के साथ सबसे कम। स्थिर भाव पर उद्योग समूह के अंतर्गत निम्न में से किसका प्रतिशत वृद्धि दर 2023-24 अनुमानित में न्यूनतम है? न्यूनतम बोला है किसका? उद्योग का। निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जलापूर्ति, अन्य उपयोगिता, खनन तथा उत्खनन। डी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कृषि के अंतर्गत आता है। अब निर्माण आपका सर्वाधिक है 9.89 के साथ। क्वेश्चन ने पूछा है न्यूनतम, तो इसका आंसर है बी, विनिर्माण। यह है आपका 5.11। स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निम्न में से किसका वृद्धि दर प्रतिशत न्यूनतम है? फिर न्यूनतम बोल रहे हैं, रेलवे, परिवहन, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, भंडारण। तो इसका आंसर है ए, रेलवे है अभी आपका -2.17, ये आपका नेगेटिव पे है। और सर्वाधिक आपका परिवहन 9.65% के साथ, ये आपका मैक्स है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? 8.27%, 11.73%, 1.38%, 54.82%। तो इसका आंसर है ए, 8.27%। ये जो 11.73% है ये आपका कुल कर राजस्व, और ये जो 1.38% है ये आपका है गैर कर राजस्व। और आपका ये 54.82% है, ये आपका योगदान है इसका गैर कर राजस्व का। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? 68.68, 68.70, 68.86%, 68.60%। तो इसका आंसर है ए, 68.60%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां निम्न हैं। ये आपका डेटा 72,800.73 करोड़, 33,200.00 करोड़ रुपए, 1,06,000.73 करोड़ रुपए, 1,02,500.70 करोड़ रुपए। तो कुल राजस्व प्राप्ति इसका आंसर है सी। अब ये जो 72,800.73 जो करोड़ है ये आपका कुल
कर राजस्व है। और आपका 33,200 ये वाला जो है ये है आपका गैर कर राजस्व। और ये आपका जो राजस्व जो व्यय हुआ, एक्सपेंडिचर। निम्न कथनों पर विचार करें। राज्य की कुल जनसंख्या 2.55 करोड़ है। राज्य की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश में 40.10 लाख कृषक परिवार हैं। कृषक परिवार में लगभग 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 82% ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न कथनों पर विचार करें। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3,437 कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। सही है। प्रदेश में वर्तमान में 121 कृषि उपज मंडियां एवं 69 उप मंडियां कार्यरत हैं। ये गलत है। 121 आपके उप मंडियां हैं और जो 69 है ये आपका उपज मंडियां हैं। तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो इसका आंसर है केवल 1। राज्य के कुल जल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग को मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? अब कुल हमारे पास 2.027 लाख हेक्टेयर एरिया है, जिसमें से 1.971 जो लाख हेक्टेयर जो जल क्षेत्र है उसको हम इसके अंतर्गत विकसित कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए, 97.24%। निम्न में से किस फसल का औसत उत्पादन 2021-22 वर्ष में सर्वाधिक रहा? गन्ना, मक्का, धान, गेहूं। तो औसत इसका है गन्ना। गन्ना के बाद आपका आएगा मक्का, फिर आपका धान, फिर गेहूं। और जिलेवार फसलों का कुल बोया गया क्षेत्रफल जैसे एरिया बोलेगा तो उसमें आपका राजनांदगांव पहले नंबर पे और जो सबसे न्यूनतम आपका नारायणपुर। ये हो गया आपका कुल बोया। और इसी में आपका जो शुद्ध में भी आपका सेम टू सेम आएगा। और इसी में साथ साथ आपका जो दो फसली, ये पूरा मैं एरिया बता रहा हूं ना, इसमें आपका राजनांदगांव जो ये आपका मैक्सिमम और ये आपका न्यूनतम, और इसमें न्यूनतम में आपका आएगा बीजापुर। अब जो मेन जो प्रमुख फसल हैं उसका जो उत्पादन है उसका क्रम पेपर में पूछता है तो सबसे ज़्यादा है वो है आपका धान। धान के बाद आपका मक्का, मक्का के बाद आपका गेहूं, फिर आपका कोदो कुटकी और उसके बाद है आपके जो छोटे अनाज। दो 2023-24 के अनुसार विभिन्न उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत उत्पादकता सही क्रम है। सबसे पहले आएगा आपका सब्जी, सब्जी के बाद आएगा आपका पुष्प, उसके बाद फल, फिर औषधि एवं सुगंधित मसाले और उसके बाद आपका फसल, उसके बाद आपका मसाला। इसका आंसर है ये। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्ण 5 जैविक जिलों में से निम्न नहीं है। अच्छा नहीं है। गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, ये तीनों तो है, बस्तर नहीं है। इसके जगह क्या होना चाहिए? दंतेवाड़ा और एक और जिला है आपका नारायणपुर। जैविक ब्रांड एवं जिलों को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित एक ही है। चांगरो राइस, आदिम ब्रांड, पंचतत्व, बांसा झाल राइस, महामाया, बस्तर नेचुरल।
अब बस्तर नेचुरल, ये यहीं से लग रहा है कि बस्तर है। 4, बाकी ऐसी खत्म। ठीक है। चांगरो राइस, इसका आपका बलरामपुर। आदिम ब्रांड पंचतत्व दंतेवाड़ा। और बांसा झाल राइस महामाया, इसका आपका सरगुजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जैविक ब्रांड एवं जिलों को सम्मिलित कीजिए। मैकल्स, मैकल्स ये आपका कबीरधाम। केलो, केलो नदी निकलती है रायगढ़। आगर ये मुंगेली। और शिवनाथ ये आपका दुर्ग। तो 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4। निम्न कथनों पर विचार करें। राज्य निर्माण के समय कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी। सही है। मार्च 2023 की स्थिति में कुल सिंचाई क्षमता 21.52 लाख हेक्टेयर है। ये भी सही है। राज्य निर्माण के पश्चात कुल 8.42 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आएगा 8.24 लाख हेक्टेयर। तो 3 और 3, इसका आंसर हो जाएगा ए। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत क्या है? 38.84%, 38.48%, 36.84%, 37.84%। तो इसका आंसर है ए। अब इसको याद कैसे करें? तो राज्य गठन के समय जो कुल सिंचाई क्षमता थी वो हम अभी देखे पिछले क्वेश्चन में 13.28 लाख हेक्टेयर है। और अभी जो वृद्धि हुई है 8.24 लाख हेक्टेयर की। ठीक है। तो ये जो डॉट है, डॉट के पहले का एक यहाँ लिखेंगे और ये डॉट के पहले का जो है 8 उसको यहाँ लिखेंगे। फिर डॉट के बाद ये दो, तो ये हुआ 8 यहाँ से और ये 4 यहाँ से। ये बस याद करने के लिए था, बाकी आप सीधे भी याद कर सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा 48,296 मिली घन मीटर है। सतही जल की मात्रा से 40,720 मिली घन मीटर जल उपयोग में लाया जा सकता है। सत्य कथन है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोनों। प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ प्रदेश की 3 परियोजनाएं में इसे शामिल नहीं किया गया है। नहीं बोल रहा है। केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना, मनिहारी सिंचाई परियोजना, हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना। तो नहीं में डी, केलो। ये आपका रायगढ़, केलो नदी। खारंग आपका बिलासपुर, रतनपुर में। और मनियारी ये आपका लोरमी, जो कि है मुंगेली जिले में। तो इसका जो एरिया है वो भी 22,810 हेक्टेयर किलो का हुआ। खारंग सिंचाई परियोजना का है 8,300 हेक्टेयर और मनिहारी का है 11,515 हेक्टेयर। वर्ष 2023-24 में कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ? 12.94, 11.94, 9.94, 15.83। तो इसका आंसर है ए। ये जो डेटा है 15.83, ये आपका 2022-23 का है। और अभी 23-24 में आपका ये 12.94 लाख मानक बोरा। स्थिर भाव पर वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान कंट्रीब्यूशन प्रतिशत कितना है? तो इसका है सीधा डी, 2.88%, 2.88%। निम्न कथन पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21% है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। तीसरा ये गलत लग रहा है, ये होगा आपका चौथा स्थान पे है। छत्तीसगढ़ राज्य वन आवरण की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, नहीं ये तीसरे स्थान पे है। ये भी गलत। तो 1 और 2 सही, बी।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। आरक्षित वन, संरक्षित वन, साल और अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित ए का 4, मतलब 1 का 4, ये 1 का 4, ये दोनों ऐसी कैंसल आउट एलिमिनेशन मेथड से। उसके बाद संरक्षित, संरक्षित का है आपका 40.22%, तो ये हो गया आपका 2 का 3। साल, साल का है आपका 40.56%, तो 3 का 2। और अवर्गीकृत का है आपका 16.65%, इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ का लगभग 27% राजस्व खनिज के दोहन से खनिज राजस्व रूप में प्राप्त होता है। कुल राजस्व आय में 97% हिस्सा मुख्य खनिज और 3% हिस्सा गौण खनिज का है। वर्ष 2022-23 में खनिज के 22-23 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारतीय स्तर पर योगदान का मूल्य 15.07% रहा। सत्य कथन का चयन करें। तीनों सही हैं। सी, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल खनिज राजस्व आय करोड़ रुपए में इनमें से निम्न है। 12,941.33, 8,279.67, 246.72। तो इसका आंसर है ए। यह है आपका मुख्य 97% और ये है आपका गौण 3%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश की खनिज जिला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा को सही सुमेलित कीजिए। अब मुझे पता है टीन का 100% है, तो ये दोनों ऐसी कैंसल आउट हो गए। कोयला, कोयला का है आपका 19.76%। लोहा, लोहा का है आपका 15.90%। चूना पत्थर का है 11.08% और बॉक्साइट का है आपका 4.43%। तो ए का 4, ये दोनों में से ये वाला आंसर। वर्ष 2023-24 में स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति क्षेत्र का वृद्धि प्रतिशत कितना है? 8.11, 8.22%, 10.16%, 1.82%। तो इसका आंसर है ए, 8.11%। ये जो परसेंट है 10.16, ये योगदान का है, कंट्रीब्यूशन का। निम्न कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी। सितंबर 2023 तक विद्युत उत्पादन क्षमता 2978.7 मेगावाट है। सही कथन का चयन करें। ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर है सी दोनों। अब ये 2978.7, अब जो थर्मल है, तापी से आता है 2840 मेगावाट, यहाँ से प्रोडक्शन होता है। और जल विद्युत से आपका होता है 138.7 मेगावाट। जब इसको जोड़ेंगे तो ये होगा आपका यही 2978.7 मेगावाट। छत्तीसगढ़ राज्य गठन से लेकर सितंबर 2023 तक विद्युत उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्ज की गई? 118, 119%, 120%, 120.2%। तो इसका आंसर है बी, 119%। छत्तीसगढ़ में कुल कितने पॉलिटेक्निक संस्थाएं संचालित हैं? 30, 47, 285, 24 पॉलिटेक्निक संस्थाएं। तो इसका है आपका आंसर बी, 47। ये 30 ये आपके इंजीनियरिंग के हैं।
इंजीनियरिंग कॉलेज, और 285 ये आपके शासकीय महाविद्यालय, और 24 ये आपके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़। इसमें से जो 9 हैं वो आपके शासकीय हैं, और जो 15 जो बचे हैं वो आपके निजी यानी कि प्राइवेट हैं। वर्ष 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत सृजित मानव दिवस में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 50%, 52%, 54%, 56%। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सो आज के सेशन में हमने देखा अर्जुना करंट अफेयर छत्तीसगढ़ विशेषांक का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का जो पार्ट था उसके मेन MCQ। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा। मिलते हैं बाकी सेशन पे। धन्यवाद।